फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आज मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ ऑन वन सब्जेक्ट दैट इज़ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो आज हम जो बात करेंगे बिल्डर्स और रियल एस्टेट के लोगों के लिए बात करेंगे। रियल एस्टेट बाय द वे इंडिया का बिगेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चरल। सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देता है रियल एस्टेट। और कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, इसमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन लेबर भी एम्प्लॉय होते हैं, बट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। और हम लोग इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, जो इसको काफ़ी ऑर्गेनाइज करेगा, प्रॉफिट्स बढ़ाएगा काफ़ी ज़्यादा, और सबको हेल्प करेगा। कंज्यूमर्स को भी हेल्प करेगा, बिल्डर्स को भी हेल्प करेगा, एज वेल एज जो कि वर्कर्स वहाँ काम करें उनको भी हेल्प करेगा। तो लेट्स बिगिन। तो अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस को देखेंगे, मैं जस्ट एक प्रेजेंटेशन कैरी कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ रिपोर्ट्स है। तो रियल एस्टेट बिजनेस बेसिकली कुछ पार्ट्स में कैरी होता है। नाउ हाउ डज अ रियल एस्टेट बिजनेस ऑपरेट। सबसे पहले एक डीपीआर बनती है, जिसको बोलता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, इसमें टोटल एक प्रोजेक्ट प्लान का जिक्र होता है। इसमें कितने फ्लैट्स बनेंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, क्या क्या अप्रूवल्स लेने होंगे, मार्केट स्टेटस क्या है, और पे आउट स्टेटस क्या है कि इसको सेल करने के बाद कितना प्रॉफिट जनरेट होगा। इसके बाद सेकंड फेज जो आता है, दैट इज ऑफ द प्रोजेक्ट, द बेसिक प्रोजेक्ट। तो द फर्स्ट पार्ट डीपीआर होना, सेकंड होना द परचेज ऑफ लैंड। ठीक है, जस्ट आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आप देखेंगे एक छोटा सा स्लाइड में कि बिल्डर साहब जो होते हैं, इनको लैंड खरीदना होता है, या तो कन्वर्जन में लेते हैं या तो आउटराइट सेल करते हैं। तो ये होने के बाद सेकंड होता है परमिशन फ्रॉम सिविक अथॉरिटीज़। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सिविक अथॉरिटीज़ वगैरह होते हैं, उनसे रिक्विजिट परमिशंस लिया जाता है प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने के लिए। जस्ट आफ्टर दैट एक मार्केटिंग के लिए भी कुछ काम होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स को मार्केट करना होता है, फर्स्ट बुकिंग लेना होता है, क्योंकि एज सच गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फंड नहीं करती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो आपको अपने खुद के पैसे से ही काम करने होते हैं। तो जब आप फ्लैट बुकिंग करेंगे, लोगों का बुकिंग का पैसा आएगा, उसी से आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट खड़ा होगा। और बुकिंग भी एक बार में नहीं होता, एक इनिशियल फर्स्ट बुकिंग होता जो कि परचेज ऑफ लैंड पे होता है। इसको प्लिंथ लेवल पे एक सेकंड बुकिंग होता, फिर कॉलम और स्ट्रक्चर्स पे एक थर्ड बुकिंग होता, फाइनल फिनिशिंग वर्क में एक फोर्थ या फाइनल बुकिंग्स होता है। तो अगर आप मेन देखेंगे कि रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रियल एस्टेट में है, अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस। देखिए, कोई भी बिल्डर अगर एक प्रोजेक्ट को चालू करता है, बहुत सारा चीज़ अनसर्टन होता है कि कब वो लैंड डिस्प्यूटेड हो जाए, कब वो लैंड पे कोई क्लेमेंट्स निकल जाए। दूसरा एक जो इशू रहता है रियल एस्टेट में कि ये मनी गजलिंग बिजनेस है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कि आपको ज़मीन अपने पैसे से खरीदने होते हैं, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, फिर आपको सेल आउट करना होता है। तो इट्स अ वेरी वेरी मनी गजलिंग बिजनेस, और जल्दी बैंक्स फंड नहीं करते। थर्ड जो एक इशू है रियल एस्टेट में, यह है कि बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिलते जो कि कंस्ट्रक्शन पर कर पाए, और मार्केटिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है, बिकॉज रियल एस्टेट मोस्टली मार्केट होता है लोकल लेवल पे, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड एमबीएज या रियल एस्टेट पीपल या फिर एजेंट्स को आपको पकड़ना पड़ता है, जो फिर काफ़ी कॉस्टली होता है। तो हम लोग एक देखिए इसमें एक एआई का यूज़ किया और एक सॉफ्टवेयर बनाए, जो कि बिना आपका इन्वेस्टमेंट का आपका बिजनेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, बिल्कुल बिना इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जैसे सबसे पहले कोई बिल्डर जो होता है, आपको लैंड परचेज़ करना पड़ता है, इसके लिए आपको ब्रोकर्स को पकड़ना पड़ता, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आपको 1 to 1 जाके लैंड खोजना पड़ता। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये एक सर्टन सिटी में, अगर सोचिए मैं दिल्ली में प्रोजेक्ट करता हूँ, दिल्ली का हर एक सबब्स में है, ये पता करेगा कि लैंड कहाँ पर है, क्या प्राइस है, ओनर क्या है, और आपको एक लैंड बैंक का प्रपोजल देगा। इसके बाद आप डिसीजन लेते हैं आपको लैंड क्या प्राइस में खरीदना, कब खरीदना। इसके बाद एक दूसरा चीज़ जो हमारे ईआरपी में है, ये है कि जब कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में कितना रॉ मटेरियल्स लग रहा है, जिसको बोलता है गिट्टी, सीमेंट, बालू, सीमेंट, इसका टोटल एक एस्टिमेशन करता हमारा सॉफ्टवेयर, और आपके लिए परचेज ऑर्डर्स क्रिएट करता है। खुद परचेज सप्लायर खोजता है नेट से, उनको इंक्वायरी भेजता, उनसे प्राइसेस कलेक्ट करता, सब प्राइसेस को मिलाता, और L1 प्राइस जो होता है लोएस्ट प्राइस, वो आपको डिस्प्ले करता है
और डिस्प्ले करने के बाद आपका अप्रूवल के बाद परचेज ऑर्डर प्लेस करता है। इसके बाद एक्चुअल प्रोजेक्ट मार्केटिंग जब करते हैं आप, जब वो प्रोजेक्ट को आप सेल करते हैं, सेल आउट करते हैं, ये प्रोजेक्ट मार्केटिंग के लिए भी हमारा सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है, आपको क्लाइंट्स खोज के देता है, नंबर 1। सेकंड, आपके लिए ईमेल्स करता है, आपके लिए एसएमएसेस करता है, और आपका प्रोजेक्ट को काफ़ी बिग वे में ऑल ओवर एरिया बिना कोई कॉस्ट का मार्केटिंग करके देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप दिल्ली में कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आपका जो फिर एरिया होगा दिल्ली, लेट्स से गुड़गांव, और सपोज ये 150 किलोमीटर का रेंज। अब इसको मार्केट करने के लिए आपको कम से कम 50-60 आदमी की ज़रूरत होगी। इसका मिनिमम सैलरी भी आज के रेट में अगर 30,000 आप लेते हैं तो 15 लाख रुपया महीना होता है। बट हमारा सॉफ्टवेयर एट ओनली कॉस्ट ऑफ 5,000 आपका टोटल दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, यहाँ के हर लोगों को ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेगा, फ़ोन करेगा, एसएमएस करेगा, व्हाट्सएप करेगा, और टोटली मार्केटिंग करके आपको देगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो जस्ट आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, और आप उस स्लाइड्स को स्टडी कीजिए, एंड देन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ गेट इन टच विद अस, एंड वी आर मोस्ट हेल्पफुल टू सर्व यू। ओके, थैंक यू दिन। एंड कोरोना काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।